तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय गोविन्दाय नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। माँ भवानी रुद्राणी आद्याशक्ति नमः। माँ भवानी रुद्राणी आद्याशक्ति नमः। माँ भवानी रुद्राणी आद्याशक्ति नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्ये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्ये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्ये नमः। ध्यान अभ्यास योग। 23 नंबर श्लोक हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे। हम लोगों ने कुछ अंश पढ़ा था, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको अनदेखा कर देना चाहिए और शुरू से पढ़ना चाहिए। तो बहुत लंबा हमने पढ़ा भी नहीं था, शायद एक पेज पढ़ा हो तो पढ़ा। देखिए, ध्यान योग अभ्यास योग में सबसे पहले ध्यान का अभ्यास कैसे करना चाहिए ये बताया भगवान ने, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान का लाभ क्या है, ध्यान से कहाँ पहुंचो कि कितनी दूर तुमको ले जाएगा ध्यान, ये बताया। तीसरा बताया उसके लिए सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए, किस तरह का नहीं, निद्रा, आचरण, विचरण, ब्रह्मचर्य इत्यादि तुम्हारे लिए कौन सा निषेध है, कौन सा शास्त्र निर्देश है, ये सारा कुछ उन्होंने बताया।
अब हम लोग को बता रहे हैं उससे तुम्हारी मानसिक स्थिति या यूं कहिए आध्यात्मिक स्थिति कैसी होगी। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विन्न चेतसा। जो इस प्रकार की अवस्था विशेष है, कौन सी अवस्था विशेष है? ध्यान में आप समाधिस्थ तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए समाधि लगती है, ध्यान जब गंभीरतम होता है तब। इसलिए उस अवस्था को विशेष ही कहा जा सकता है और कोई उसका वर्णन हो नहीं सकता है। तो ऐसी विशेष अवस्था में दुख संयोग वियोग रूप योग नाम से जानना चाहिए। किसी भी तरह का ना दुख ना सुख, इससे आप हट जाओगे, इससे वियोग हो जाएगा, न संबंध छूट जाएगा। योग हमसे, दुख और सुख जुड़ा हुआ है हमसे। रोजीना सुबह से शाम तक में 1728 हमारे को दुख और सुख मिलते हैं। कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता है। दुख सुख दोनों का संयोग होता है। इस अवस्था में जब पहुंच जाओगे तो दुख और सुख, दुख का सबका वियोग हो जाएगा, नहीं छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे आपको मालूम है? क्योंकि जब शरीर का ही भान नहीं है, शरीर की इंद्रियां निष्क्रिय है, मन जाकर के आत्मा में अपनी उच्च स्थान में जाके बैठा हुआ है, बुद्धि निष्क्रिय है, तो दुख कैसे होगा? यह योग अवसाद रहित चित्त के द्वारा शास्त्र और आचार्य के उपदेश जनित निश्चय के द्वारा अभ्यास करना कर्तव्य है। इसलिए इसको करना तुम्हारा कर्तव्य है। कल हम लोगों ने ये पेज पढ़ा था, फिर से पढ़ रहा हूं। यह आध्यात्म विद्या ही विद्या है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ, साइंस, मेडिसिन, ये विद्या नहीं, क्रिया ही विद्या है। बहुत दुखों से सम्यक प्रकार से योग होता है, अर्थात प्राप्ति होती है। आसानी से नहीं होता है। किसी किसी को 2 जन्म 3 जन्म भी लगता है, और उस 2-3 जन्म में कुछ ऐसी अनहोनी घटना वो कर लेता है, कर्म ऐसे बना लेता है, तो अधोगति भी हो जाती है। तो फिर से उसको मनुष्य योनि में वापस आके फिर 3 जन्म लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए ये बहुत दुख से प्राप्त होने वाली विद्या है। इसका विशेष रूप भली भांति अटका रहने से ही योग कहलाता है। विशेष रूप अटका रहने से मतलब क्या है? यहां इसका विशेष रूप अटके रहने से मतलब ये है कि सारी दूसरी चीजों को अमान्य करके केवलम भगवान बोलिए, ब्रह्म बोलिए, निराकार बोलिए, वही है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा मानते हुए जब हम जाकर के उसी के अंदर में अटके रहते हैं, हुक लगा के बैठे रहते हैं, उसी को विशेष अटकना कहते हैं। इसका श्लोक है जो बाबा हमको बराबर सुनाते थे, आप लोगों को याद है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या बोला? अनन्यास, और कुछ भी नहीं है, वास्तविक में कुछ है भी नहीं। तो जो वास्तविकता है उसकी तरफ जाए ना। फिर इसी बात की रिपीटिशन होती है भक्ति योग में, 6ठे या 7वें, नहीं, हाँ 6ठे या 7वें श्लोक में है। ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। अपने सारे कर्मों को मेरे चरणों में डाल के उनका अपनी ओर से छुटकारा पा ले। ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य, मेरे अधीन कर दे, और मत्परः, मेरा परम भक्त हो जा। अनन्य नैव चैतन्य, और कुछ भी नहीं है, ऐसा चिंतन करते हुए माम ध्यायम उपासते, मेरा ध्यान कर और मेरे बगल में बैठा रहे। ये डायरेक्शन है भगवान का भक्त के लिए। कैसा भक्त बनेगा तू? कहाँ है? दोनों जगह पे क्या आया? अनन्य, और कुछ नहीं, जो है मैं ही हूं। तो हम लोगों ने देखा विद्या ही का
ब्रह्म गति प्रदाया, जो ब्रह्म की तरफ आपको गतिमान करे वही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। इस कारण भागवत साधना पहले पहले नीरस जान पड़ती है। शुरू में नहीं अच्छा लगता है, क्या कर रहा हूं मैं यार, मैं तो अभ्यस्त हूं टीवी देखने को, न्यूज़पेपर पढ़ने को, चाय पीने को, 10 आदमी से बात करने को, गप मारने को। मैं कर क्या रहा हूँ, रूम को अंधेरा करके आसे कुंडली मार के बैठा हुआ हूँ, पता नहीं फुसफास कर रहा हूँ, कुछ होता तो है नहीं, इसलिए बड़ा नीरस लगता है। मन करता बस गेट खोले और भागे। मैं प्राण से साधनाभ्यास करूंगा, मेरी चेष्टा कभी व्यर्थ नहीं होगी, भगवान निश्चय ही कृपा करेंगे। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, मंत्र सो ही जो वेद प्रकाशा। ये सब सारी चर्चा अपनी कल हो चुकी है। गुरु के वाक्य में दृढ़ विश्वास, साधना की दृढ़ता न होने पर विश्वास जन्य विश्वास योग्य फल नहीं मिलता। विश्वास करके जो साधक दृढ़ प्रयत्न करते हैं, उनकी साधना में सिद्धि प्राप्त होने में विलंब भी नहीं लगता, इसी जन्म में हो जाएगा। तिवारी बाबा ने तो राइटिंग में एक लेख लिख करके दिया, मेरे पास है कहीं पे, कि यदि विधि पूर्वक जैसा गुरु ने बताया ठीक ठीक वैसा यदि तुम 6 महीने साधन करो तो भगवत दर्शन हो जाएगा। साधक के मन में इस प्रकार का एक विचार होना आवश्यक है कि यह शरीर अंत तक नहीं रहेगा। इसको नाना प्रकार की चिंता और विषय भोगों के द्वारा पल पल मृत्यु के मुख में डालने की अपेक्षा साधना करते हुए मृत्यु को वर्ण करना सहस्त्रों गुना अच्छा है। इस बात का रिफ्लेक्शन अष्टम अध्याय में भी है। अष्टम अध्याय में 7वें श्लोक में शायद भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, इसलिए सब समय हर वक्त मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, क्योंकि तू यदि ये सोचता है कि अंत समय में जब मृत्यु सामने दिखेगी उस समय तो मेरा स्मरण अचानक कर लेगा, सारी जिंदगी तूने किया ही नहीं है, होगा नहीं। उस समय तेरी शरीर की व्यथा, तेरे मन की व्यथा, तेरे संसार छूटने का कष्ट तेरे को मेरा स्मरण करने के लिए छोड़ेगा नहीं, तो तू उन्हीं में फंस के रह जाएगा। इसलिए अभी से अभ्यास कर। इसीलिए इस श्लोक, इस अध्याय का नाम भी है ध्यान अभ्यास योग। क्या कहते हैं देखिए, साधक के मन में एक प्रकार का यह विचार भी होना चाहिए कि यह शरीर अंत तक नहीं रहेगा। इसको नाना प्रकार की चिंता और विषय भोगों के द्वारा पल पल मृत्यु के मुख में डालने की अपेक्षा साधना करते हुए मृत्यु को वर्ण करना सहस्त्रों गुना, हजारों गुना अच्छा है। और अष्टम अध्याय का श्लोक क्या कहता है, तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु, सब समय, मां मनुस्मर, छोटी छोटी चीजों में भी, छोटे छोटे पलों में भी मुझे स्मरण करता हुआ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चर, किससे युद्ध कर, युद्ध च, युद्ध भी कर, किससे युद्ध कर, अपनी वृत्तियों से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, इनसे युद्ध कर। क्योंकि भगवान उसका फल बताते हैं, मैं अर्पित मनोबुद्धिर मां में वैश्यति संचय, यदि तूने अपनी बुद्धि और मन मुझ में अर्पण कर लिया, कर सका, सक्षम हो गया, तो मां में वैश्यति संचय, मेरा ही हो करके मेरे में अटक के रह जाएगा, वापस जन्म नहीं होगा। एक और जगह में हमने कल भी इसकी चर्चा की थी, भगवान ने कहा है, यद धामम परमम ममः, यह मेरा परम धाम है, तद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो आपको वह यात्रा सुनिश्चित करनी है। उसका गूगल मैप है गीता, पूरा आइटिनरी आपका फिक्स किया हुआ है इसमें, कैसे जाना, क्या करना, कहाँ टिकट मिलेगी, कहाँ मेहनत करनी होगी, कहाँ सामान उठाना होगा, कहाँ सामान छोड़ना होगा, कौन सी होटल में रात को रुकना होगा, सब बताया भगवान ने गीता में। मुश्किल क्या है, हम लोग बमुश्किल 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा भगवान का ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे को जन्म जन्मांतर से ये संस्कार पड़े हुए।
ये संसार ही है जो है सो, भगवान नहीं है। कहाँ है भगवान? और ये क्रंदन आपको किसी भी स्थल पे जहां पे मृत्यु होती है, किसी की मृत्यु हो गई, वहां पे उसके जो अपने हैं, अपना सिर्फ भगवान होता है, जिसके यहाँ तो वो चला गया है, लेकिन हम लोग संसार में जिसको अपना मानते हैं वो क्रंदन करते हैं, हाय भगवान तूने ये क्या किया, क्या दोष था उसका, वो तो तेरे को पूजने वाला आदमी था, रोज सुबह धूप दिखाता था, फूल चढ़ाता था, घंटे बजाता था। इतने से नहीं होगा मेरे भाई, घंटी बजाओ, धूप चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, कुछ नहीं होगा। क्यों? उसके लिए भी श्लोक बोला है भगवान ने। भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से हर एंगल को कवर किया है गीता में। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो कुछ भी दे सब मैं ग्रहण करता हूं, बशर्ते कि वह श्रद्धा के साथ दिया गया हो, क्योंकि मेरी मुख्य भूख है श्रद्धा की। इन वस्तुओं की मुझे कोई ना आवश्यकता है ना भूख है, लेकिन तुम अपनी भक्ति दिखलाने के लिए, इंगित करने के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हो, वो तुम मुझ पे चढ़ाते हो। उसमें यदि श्रद्धा मिश्रित नहीं होगी, मेरे किसी काम की नहीं है वो चीज। चलिए, विषय प्राप्ति के लिए कितनी भी दौड़ धूप करनी पड़ती है, उससे जो लाभ होता है वो कितना क्षुद्र होता है, कितना सामान्य होता है। फिर भी इस तुच्छ विषय प्राप्ति की आशा में हम सारा जीवन निशेष बिता डालते हैं। यदि यही प्रयत्न विषयाभिमुख परिचालित न करके भगवत प्राप्ति में लगाया जाए तो इसकी अपेक्षा अधिक सौभाग्य मनुष्य के लिए और क्या हो सकता है। बाबा ने मंजू को ये कहा था, उसके कान के थोड़े दामी थे, खो गए थे, हीरे, 2 हीरों के टॉप्स थे, रो रही थी। बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या नो कांचो, क्यों रो रही हो? बाबा मेरा ऐसा ऐसा है, चोरी हो गया, खो गया। आई कैनॉट फॉरगेट, इतना उनका चेहरा आश्चर्यचकित था, उनका चेहरे पे एक्सप्रेशन जो था वो कंप्लीट फुल ऑफ सरप्राइज। पाथर तो पत्थर है तो और क्या है, हीरा है तो क्या हुआ, वो भी पत्थर ही है। पाथर तो तार जन्य एतो कान्ना, उसके लिए इतना रोना, एतो कान्ना यदि भगवान जन्य हो तो भगवान के साक्षात तुम ही पेते तुम्हारे सामने। कबीर ने भी कहा है, बिरहन जलती देख के साई आवे धाई, दौड़ के आते भगवान। तो कहीं भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस रास्ते का एक एक स्टेप, एक एक कदम का आपको नक्शा खाका बता दिया। अभी आप पे है, मानिए नहीं मानिए, करिए नहीं करिए। इस जगत में कैसे कैसे दुख, कैसे कैसे अशांतियां निरंतर लगी रहती हैं। यदि भगवत भजन के द्वारा अशांति निवृत्त होती है या उस दुख का थोड़ा उपशम भी होता है, तो इसकी अपेक्षा परम लाभ और क्या हो सकता है। प्राण के अंतरतम प्रदेश में जो एक परम स्थिर भाव है, उससे चित्त का सर्वथा उपराम प्राप्त होता है। यह निरतिशय स्थिरता ही ब्रह्म स्वरूप है। ये भी हम लोगों ने चर्चा की थी कल। अपना किसेर पूजो करें, बाबा ने कहा था हमरा स्थिरोत्तर पूजो करी, वही आ गया यहाँ पे। प्राण ब्रह्म की प्रकृति है, प्राण के भीतर भी एक असीम स्थिरता की धारा रहती है, उसको कहते हैं कुल कुंडलिनी शक्ति। वो जाके मूलाधार में चुपचाप से बैठी हुई है सीता के रूप में। प्राण का चंचल बहिर्भाग भी जब उस असीम स्थिरता में प्रवेश करके स्थिर होता है, तब उस अचंचल स्थिर प्राण को आत्माग्रह कहते हैं। यही परम विद्या है, यही सचंचल भाव की अविद्या रूपा महामोहमयी माया है, यही जीव की बुद्धि को नष्ट करने वाला अज्ञान भाव है। चिर स्थिर चिदानंदमय परमात्मा से क्षेत्रज्ञ जीव स्वरूपता भिन्न नहीं है। मेरे मन में भी एक द्वंद्व रहता है। कुछ लोगों ने मेरे साथ ठगी करी, तो क्या उसको छोड़ दूं?
उसका बदला मुझे लेना है। भगवान कहते हैं कि उसका बदला मैं ले लूंगा, तुम क्यों दिमाग लगाते हो, तुम तो मेरी तरफ आओ। अब इसके दो सवाल हैं, इससे निकलते हैं दो सवाल कि मैं बदला ले लूंगा, उसके बाद क्या, उस बदले से मुझे क्या हासिल होगा। उस बदले में कुछ कर्म, कुछ अकर्म, कुछ गलत कर्म भी हो जाएंगे, कुछ बोली से भी निकल जाएगा उल्टा सीधा लाभ। तो माँ ने मुझे पूछा था, मैंने माँ से पूछा था कि माँ क्या करूं। तो गुरु माँ ने पूछा था मुझसे, भगवान ऊपर छिड़ दीते पर भी भगवान के ऊपर छोड़ सकोगे। मैं सोचने लगा कि मैं भगवान पे छोड़ पाऊंगा कि नहीं छोड़ पाऊंगा। तो माँ ने कहा, देख हम लोग कोई भी भगवान पे नहीं छोड़ पाते, छोड़ भी पाएंगे भी नहीं। तो ऐसा कर, अपने गुरु को सारथी बना करके, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया था वैसे तू भी युद्ध कर। भगवान से प्रार्थना कर अपने गुरु से कि तेरा मार्ग प्रशस्त करे, तेरी गाड़ी वो चलाएं, जहां जैसी बुद्धि उचित है वो तुझको दें और उसके अनुरूप तू युद्ध कर। मैं कितना कर पाया कितना नहीं कर पाया ये मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये संतोष है कि पहले मैंने अपनी माँ की बात रखी, उनसे बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला। फिर मेरे गुरु ने बड़ा पीठ थपथपाया और बोला कि नहीं, तूने बहुत बड़ा काम किया है। और आज मैं जब सोता हूं तो नींद अच्छे से ठीक ठाक आ जाती है। कहीं मन में ये गलचट नहीं है कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है। लेकिन वापस मूल प्रश्न है कि पांडवों को उन्हीं के भाइयों ने राज्य से च्युत किया, हटा दिया। फिर उन्होंने अलग राजधानी बनाई, अलग जगह बनाई, अलग राज्य बनाया, उसको निखारा, फिर उन लोगों को ले लिया गया। अंत में युद्ध हुआ। ये बाहरी बात है, अंदर की बात नहीं अभी हो रही, बाहर की बात है। युद्ध हुआ, भगवान ने भी उनका साथ दिया। क्यों? भगवान ने कहा मैं धर्म के साथ हूं, अधर्म के साथ नहीं हो सकता। तो यहां पे जो ये कह रहे हैं भगवान, तो सब कुछ छोड़ दे, मेरा चिंतन कर, स्थिर हो जा। क्षेत्रज्ञ जीव शरीर और इंद्रियों के साथ मिलकर अपने आप को समझ नहीं पाता। क्षेत्र के माने आत्मा भी बोलिए, तेजस तत्व भी बोलिए, दोनों का सम्मिलित भाव क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर का संचालन करता है। जीव और शरीर और इंद्रियों के साथ मिलकर अपने को समझ नहीं पाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए उसको इतनी दुख दुर्गति और भव यंत्रणा भोगनी पड़ती है। जीव जब दुख शोक से आर्त होकर अपने स्वरूप का अनुसंधान करने में प्रवृत्त होता है, तब फिर उसको स्वरूप अनुभव होता है। निश्चय इसके लिए सबको बहुत परिश्रम, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, पर जब अपनी भूल को वह समझ लेता है, तब वह अपने भ्रम संशोधन में एकांतिक यत्न करने लगता है। यह यत्न या अभ्यास ही साधना है। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जीव की अवस्था पहले पहल होती कैसे, स्टार्टिंग कहां से हुई? करोड़ों जन्म मैंने ले लिया, अभी तक छुटकारा नहीं मिला। इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं तो भगवान का अंश हूं, तो उनसे अलग होकर के संसार में आया क्यों? ये प्रश्न मैंने बाबा से भी किया था। देखिए क्या बोलते हैं, और कौन उसे ये विषयों में प्रेरणा करता है होना चाहिए। अवश्य इन सारी बातों को की मीमांसा केवल तर्क से नहीं हो सकती। यही संसार स्थिति का कारण है, यही महामाया का प्रभाव है, लेकिन ये उत्तर नहीं हुआ। ये बाबा बोल रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन ये उत्तर नहीं है। ये मुझे तो संतुष्ट नहीं कर पा रहा है ये उत्तर। इसलिए जो कुछ होने वाला वो होता रहे। अरे बहुत बढ़िया बात है, तो मैं तो प्रयास कर रहा हूं मोक्ष पाने का,
मोह माया से छूटने का, तो इतने साल इतने जन्म मुझे लगाया क्यों आपने? अब इसके बहुत सारे तर्क हैं कि तुमने ऐसा किया तो ऐसा किया, उस जन्म में ऐसा किया, इस जन्म में ऐसा किया, इसलिए तुम हर बार फंसते गए, इस जन्म में भी कुछ गलती करोगे फिर फंस जाओगे। ऋषियों ने इसे अपने ज्ञान चक्षु से देखा और उच्च स्वर से घोषणा की कि जो जीव भगवत मुखी नहीं होना चाहता, विषयों में ही रमण करना चाहता है, इसका कारण है प्राण की विकृति। प्राण की इस विकृति का रोध जब तक नहीं होता तब तक अपने स्थान पर लौटना उसके लिए असंभव है। अपना स्थान माने भगवान की जगह, भगवान का चरण बोलिए, हृदय बोलिए, भगवान के अंश में लौटना असंभव है। यह प्राण ही गतिशील होकर अर्थात वायु रूप में मन को उत्पन्न करता है। ये कितनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और वह जीव देह को आश्रय करके निरंतर विषयों की ओर दौड़ाता है। इसी से जहां प्राण की चंचलता रहती है वहां मन और उसका विषय भ्रमण व्यापार चलता ही रहता है। वहां ही शरीर और इंद्रियों की भी नाना चेष्टाएं चलती रहती हैं। इस प्राण को रोकना होगा। मनोनाथस्तु मारुतः, मन का चालक है प्राणवायु। इस असीम चांचल्य के अंतराल में प्राण का जो महास्थिर भाव वर्तमान है वही महामहेश्वर भाव है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म स्वरूप है। समस्त चंचल प्राणवायु का आश्रय वही है। इस सर्वव्यापी प्राणवायु को शुद्ध करना ही भव रोग से परित्राण पाने का उपाय है। अब यहां दो तीन बातें हैं जो मेरे मन में आती है, लिखा नहीं है, मैं अपने मन से बोल रहा हूं। एक तो ये कि जब तक मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूं। जब ऐसा लगा कि अब घरेलू उपचार से भी, किसी ने बोला बर्फ लगा ले, किसी ने बोला सेक लगा ले, किसी ने बोला ये फलानी मलहम लगा ले, किसी ने बोला पट्टी कर ले, किसी ने कहा ये कर ले, ये सब करते रहते हम लोग, डॉक्टर के पास नहीं जाते। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करा के आओ, फिर हम टेस्ट करा के जाते हैं, फिर वो कहता है कि तुम्हारे साथ ये बीमारी है। जब हमको पता चलता है कि ये बीमारी है और इसका यह नतीजा होगा, कैंसर हो जाएगा, ये समस्या हो जाएगी, हृदयाघात हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, तब हम उत्सुक होकर फिर जैसा डॉक्टर बोलता है वैसा करते हैं। ये रियल लाइफ की सिचुएशन है, आध्यात्मिक जगत में भी यही है। जब तक हमको झटका नहीं लगता तब तक अनवरत विषय की खोज में हम भटकते रहते हैं, भगवान की तरफ नहीं देखते। हम अपने जीवन को विषय ग्रहण करने की एक मशीन बना देते हैं, शरीर को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, इंद्रियों को भी। मिलता लास्ट में क्या है? कुछ नहीं। लेकिन मेरी आंख तभी खुलेगी जब मुझे कोई झटका लगेगा, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ अरे वाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं, देखो वहां अमेरिका गए थे, यहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, फलानी जगह गए थे, वहां से ये खरीदा, वहां स्विट्जरलैंड में पहाड़ी बहुत बढ़िया है, वो क्या बोलते हैं, योंगफ्राउ हॉक एक पहाड़ी है, उसमें टनल के अंदर से ट्रेन चढ़ती है और ट्रेन यूं खड़ी चलती है, ऊपर चढ़ती है, 45 डिग्रीज में वो चलती है ट्रेन, जबरदस्त है, वो बहुत अच्छा है। सैन फ्रांसिस्को गए तो वहां ये दिखा, वो दिखा, फलाना दिखा। और हम मॉरिशस गए तो सबमरीन में 120 मीटर नीचे से हम चले गए, तो हमको दुनिया दिखती है। भगवान कहाँ दिखा इनमें सब में? न युंगफ्राउ हॉक में भगवान दिखा, न हमको सैन फ्रांसिस्को में दिखा, न मॉरिशस में दिखा, न अमेरिका में और कहीं दिखा, न यूरोप में दिखा। हम अपने घर लौट आए, यहां भी नहीं दिखा। कहाँ है भगवान? तो हमारे लिए अदृश्य क्यों रहते हैं? ये मेरा प्रश्न था और इसका जवाब मेरी किताब में है, हु एम आई, उसमें द सोल बोल के एक चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है।
और ये इसका उत्तर भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से मुझे मिला। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मना। चूंकि भगवान ने सारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए हम बाहर देखते हैं। शरीर के अंदर जो भगवान बैठे हैं अपने सिंहासन पे, यहाँ कुटस्थ के अंदर, वो हमको नजर नहीं आते। तो ये तो समस्या हुई। इसका समाधान क्या है? कश्चित धीरा प्रत्यग आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात मिच्छन्न। कुछ धैर्यवान अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से धैर्य के साथ में आत्मा को प्रत्यक्ष करते हैं, यानी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, आत्मा को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। धैर्यवान, द की वर्ड इज धैर्यवान, पेशेंट। कितने जन्मों के संस्कार हैं हमारे साथ पता नहीं, लाखों तो होंगे ही, करोड़ों ना हुए तो लाखों जन्म के संस्कार जमते 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 बहुत मोटी चमड़ी हो गई हमारी। उनको घस घस के आपको पर्दा कमजोर करना है, भगवान दिखेंगे नहीं। घूंघट के पट खोल रे तुर पिया मिलेंगे। घूंघट इतना मजबूत है, लोहे के जैसा हो गया, कैसे खोले? ऐसे बाबा ने बोला आहिस्ता आहिस्ता, गुरु में विश्वास रख के, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वास, ऐसे करके। बहुत स्लो प्रोसेस है जी, हाँ है, और कोई उपाय नहीं है, लेकिन यही एक प्रोसेस है। अब मूल श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ हम लोगों ने सुन लिया। अब बाबा ने एक नोट लिखा है, वही इतना लंबा है। कल जो मैंने देखा था, अभी नोट देखा तब मुझे याद आया कि इसके ऊपर में बाबा ने अपनी कमेंट्री, अपना विचार रखा है, वो अब पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूर्व काल में ऋषि लोगों ने योगाभ्यास के द्वारा सारी वायु की गति को स्थिर करके महाप्राण का संधान प्राप्त किया था। महाप्राण माने आत्मा, महाप्राण माने महाकाल, ब्रह्म, जो बोलो, और भगवत स्वरूप का अनुभव करके जीवन को कृतार्थ किया था। योग शास्त्र में इन सब उपायों का वर्णन है, गीता में वही है, मैंने भी यही कहा आपको। परंतु यह रहस्यमय योग शास्त्र वर्तमान काल में अनाधिकारियों के हाथ में पड़कर एक प्रकार से अर्थ शून्य हो गया। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पर पढ़ते नहीं है। कोई आया था मां से मिलने, मेरे साथ गया था, मुझे कहा तुम चलो साथ। मैंने कहा चलो। मां ने पूछा गीता पढ़ता है तू? बोला नहीं। क्यों? मुझे टाइम नहीं मिलती। ओहो ओहो, इतना बिजी है तू, तेरे को टाइम नहीं मिलती? अच्छा, तो फिर समझेगा क्या? जो तू साधन कर रहा है वो कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरीके से, कहां पे गलती है, कहां पे गलती नहीं है, समझेगा कैसे? ये मां के शब्द है। तो अब उसके बाद वो लौट गया। मुझे नहीं मालूम है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यहां पर कलकत्ते में भी कुछ गुरु भाई लोग हैं, मैं जानता हूं कोई पढ़ता नहीं है। गीता पाठ में जो हम लोग का सप्ताह में एक दिन होता है, फ्राइडे के दिन होता है, उस दिन कितने लोगों को मैं बुलाता हूं, नहीं आना चाहते, बोरिंग लगता है। क्यों? भगवान ने लौ तो लगाई, गुरु ने आग तो हृदय में जलाई, जिज्ञासा की आग, तो वो ठंडी पड़ गई। कबीर ने कहा है इसके बारे में, बहुत सुंदर कहा है, निस्दिन दमे बिरहनी। भगवान को न पाके बिरहन महसूस होता है मन को, बुद्धि को। विरह माने बिछो, अलग अलग, भगवान वहां है, मैं यहां हूं, उनसे नहीं मिल पा रहा हूं।
निस्दिन दमे बिरहनी, मेरे को कांटा कांटा आ रहा है, बाबा कुछ कुछ बोल रहे हैं आज, पता नहीं। निस्दिन दमे बिरहनी अंतर्गत की लाए, अंदर में आग के जैसा जल रही है वो इच्छा, तो प्रभु कैसे दर्शन होगा आपका? दास कबीरा क्या बुझाए, ये आग कैसे ठंडी होगी? नहीं होगी। सदगुरु गए लगाए, भगवान ने लगाई है, गुरु महाराज ने। पूरा सा सुनिए। निस्दिन दमे बिरहनी जल रही है, ये बिरहनी के अंतर्गत की लाए। निस्दिन दमे बिरहनी अंतर्गत की लाए, दास कबीरा का बुझाए, सदगुरु गए लगाए। तो जब तक ये अंदर की आग फड़फड़ा करके भड़बड़ा करके जोर से नहीं जलेगी, भगवान का रास्ता नहीं पकड़ेंगे। इट इज सो सिंपल। सब कुछ दिखेगा, भगवान नहीं दिखेगा। इस जून में मैं 74 साल कंप्लीट कर लूंगा। आई शैल बी 74। सही तरीके से, सही रास्ते से, सही उपाय से क्या मैंने रास्ता तय किया? नहीं। 100% नो। जो भी किया है गुरु महाराज ने पीठ पे हाथ रख करके, थोड़ा सा सहारा दे करके, ढकेल करके, जहां तक भी हूं वहां तक वो लेके आए। मेरा अपना प्रयास शायद बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अंदर में एक थोड़ी सी फड़फड़ाती हुई आग जलती है। कैसे भगवान को पाए? क्या है ये सब? कहां मुझे फंसा दिया भगवान? भगवान कहते मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये तेरा ही सारा किया धरा है, अब सुधर जा। प्रभु मैं क्या सुधरूंगा, मैं तो इतना बिगड़ चुका हूं कि तो मुझे यही नहीं पता कौन सा सुधार है और कौन सा असुधार है। आप कृपा करो। ठीक है ठीक है, घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। गुरु महाराज की आवाज आती कभी कभी, डोंट वरी, आई एम देयर। सान्याल महाशय की जैसे महापुरुष, योग सम्राट, उन्होंने भी लिखा कि वो दिन कब होगा मेरा। সেদিন আমার কবে হবে, সেদিন আমার কবে হবে। जब तक ये टान नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। नाभि में जो स्थिर वायु है उसका नाम है समान। वो दुर्जय है, उसको जीता नहीं जा सकता, अर्थात इसकी जय कठिनता से होती है। यह स्थिर वायु जब कंठ में आकर डकार बनती है तो इसका नाम उदान पड़ता है। यह स्थिर वायु जब कंठ में आकर डकार बनती है तो उदान पड़ता है। यह वायु जब कंठ की चाप पाकर सर्व शरीर में गमन करती है, आपने दबा दिया तो सारे शरीर में चली गई, तो उसे व्यान कहते हैं। यह व्यान गुह्य देश में जाकर अपान का नाम धारण करता है, मूलाधार के पास। इस अपान को हृदय में जाकर प्राण का नाम ग्रहण करता है वापस। देखिए पूरा इंटरकनेक्टेड है। इन सारे प्राण आदि के विभिन्न कर्मों के अनुसार विभिन्न गति और नाम होते हैं, उन सब का उल्लेख किया जाता है। वो मैं अब नहीं पढ़ना चाहता हूं, पर इसमें मूल बातें जो प्राण अपान व्यान उदान, ये तो 5 मूल बातें हैं, लेकिन इसके अंदर में फिर और सब क्या कहिएगा, फ्लोज हैं, प्रवाह है, विवह प्रवाह इत्यादि। वो नहीं पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए जहां पे वो लिखा हुआ है वहीं से हम लोग चलते हैं। देखिए 5 सारा ही पढ़ दें, 1-2 दिन लगेगा। चलिए पूरा ही पढ़ते हैं।
यह चेष्टा जिस वायु के द्वारा होती है उनके ये नाम है। क्या नाम है? प्रवह। इसका रूप विद्युत के जैसा होता है, बिजली। कलर ऑफ मर्क्यूरी, लाइटनिंग। आवह, इसका कर्म है जीर्ण करना, बुढ़ापा। इसका रूप बाल सूर्य के जैसे होता है, उगते हुए सूरज के जैसे। स्थान है अंतर्देह में है, यही उदान है। इसी वायु के द्वारा चंद्र उत्पन्न होते हैं। फिर है उद्वह। अभी तक क्या पढ़ा? प्रवह, आवह, उद्वह। यह 4 समुद्रों के जल को धारण करता है और ऊर्ध्व वहन करता है, अर्थात समस्त शिराओं के द्वारा शरीर के चारों रक्त का संचालन करता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्लड फ्लो। और श्वास के खींचने के समय ऊर्ध्व अर्थात मस्तक की ओर ले जाता है और श्लेष्मा रूप मेघ और श्लेष्मा निर्गमन रूप वर्षण करता है। मस्तक में 4 समुद्र हैं, मुख, नाक, चक्षु और कर्ण। इन 4 समुद्रों में वायु की गति सदा ही रहती है। ये नहीं पढ़ते तो मिस करते हैं। अच्छा ही हुआ बाबा ने पढ़वा दिया। इससे क्रिया की परावस्था स्थिर रूप में सारे शरीर में चलती है। इसी से इसके रूप और स्थान का निर्देश नहीं है, इसी का नाम है व्यान। संवह, 5वां। चौथा, इस वायु का कर्म है उपयुक्त समस्त मेघ रूपी श्लेष्मा को कमजोर करके नीचे लाना, वर्षण और मोक्षण करने का उद्योग करना। इसी से कफ वगैरह बनता है। इस उद्योग के होते ही मेघ रूपी समस्त श्लेष्मा धर्म पसीना भी बन जाता है और समस्त श्लेष्मा को यह खंड खंड करके बाहर कर देता है और विशेष रूप से शरीर से मोक्षण करता है, शरीर से निकाल देता है। इसी समय श्लेष्मा की अधिकता होने से नदियां स्रोतवती होती हैं, अर्थात इड़ा गंगा, पिंगला यमुना, गांधारी कावेरी, हस्तिनी सिंधु, पूषा ताम्रपर्णी, अलम्बुषा गौतमी, सुषुम्ना सरस्वती। ऊपर और भीतर दोनों स्थान में प्रवाह। इसी के लिए इसके 2 रूप माने जाते हैं, कुहू यानी नर्मदा और वारुणी, इसके भी 2 प्रवाह हैं। गोमती सब अंग में पयस्विनी। ये 12 वायु नदी रूप में समस्त शरीर में प्रवाहित हो रही है। ये 9 नदियां मानी गई है। 9 नहीं, गलत बोला, 12 नदियां मानी गई। इन सारी वायु की गति के द्वारा समस्त जीव जीवित है। ये सारी वायु जिसके द्वारा मस्तक में जा रही हैं वे पंचभूत है। भूमिरापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च। यस, रथ रूपी शरीर अपान वायु अर्थात उत्तम प्राणायाम के द्वारा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। अपान वायु के द्वारा ही गिरि मर्दन होता है। गिरि मर्दन, उसके ऊपर आप चढ़ गए, अर्थात वह मूलाधार से ब्रह्मानंद जाकर मस्तक फाड़ कर चली जाती है। योगियों की मृत्यु इस प्रकार होती है। 8वें अध्याय में 11 से लेकर 14 तक जो श्लोक है उसमें यही वर्णन है। बाबा ने इसी को कुछ एक अपने शिष्यों को बताया था कि योगियों की मृत्यु ऐसी होती है, और मंजू को तो ये भी बता दिया था कि उसमें क्या क्या दर्शन होता है। इस समान वायु के साथ यदि मेघ रूपी श्लेष्मा का योग होता है तब वह मृत्यु और दारुण उत्पात का संचार करता है और आकाश में मिल जाता है। परिवह, 6ठी वायु। विवह, परिवह नहीं, विवह हम पढ़े नहीं। भूकंप के समय जैसे पर्वत गिरते हैं उसी प्रकार योगियों को मृत्यु के समय शरीर का त्याग होता है। विवह, इस वायु के व्यतिक्रम से सब रोग उत्पन्न होते हैं। इसके रूखेपन से रजोगुण अर्थात क्रोध उत्पन्न होता है। इस समान वायु के साथ यदि मेघ रूपी श्लेष्मा का योग होता है तो वह मृत्यु और दारुण उत्पात का संचार करता है और आकाश में मिल जाता है। परिवह, इस वायु के द्वारा सब आकाशमय हो जाता है। जल चलता है, पक्षी उड़ता है, इसके द्वारा ईड़ा नाड़ी स्थिर रहती है। दूर से इसके द्वारा हत होता है। सूर्य की रश्मि होती है जिसकी अनंत किरणों से यह वसुंधरा प्रभाव विशिष्ट है।
जिसके द्वारा चंद्र की पूर्णता और कला से वसुंधरा शीतल होती है। जो श्रेष्ठ हैं वो इस वायु का जप करते हैं। 7 अभिता परिवह अभय परावह। यह वायु सारे प्राणियों का भरण पोषण करती है और मृत्यु काल में निर्गत हो जाती है। इसी के द्वारा जीवन और मृत्यु दोनों होती है। श्वास प्रश्वास अर्थात प्रकृष्ट रूप में श्वसन वायु के द्वारा ही चलता है, परंतु कुटस्थ के शरीर में रहने से ही सारी वायु कार्य करती है। केवलम साक्षीभूतम। पूषदश्य नामक वायु अदृश्य गति से त्वचा में जाती है। इसके द्वारा त्वचा में स्पर्श शक्ति आती है। आप छू के देख सकते हैं, कठिन है, मुलायम है, नरम है, लिक्विड है, सॉलिड है। शीत उष्ण कठिन नरम ये सब स्पर्श के द्वारा अनुभूत होते हैं। नासिका में गंधवाह, गंध को ले जाने वाली गंधवाहक वायु है। इस वायु शक्ति के द्वारा गंध का ज्ञान होता है। वाह नामक वायु उस गंधबोध को कुछ समय धारण करके चलाती है, फिर उसी में नियुक्त रहती है। यह प्रवाह कुछ देर तक रहने पर भोगी कांत नामक वायु की गति के द्वारा इस गंध की पुनः प्राप्ति की कामना होती है। भोगी वाह, अरे बड़ी सुंदर गंध थी यार, फिर कहीं भी सूंघेंगे देखेंगे मिलेगी। श्वसिनी वायु के द्वारा महाबली पराक्रांत आकर्षण जीव को अनुभव होता है। जीव के सारे कर्म इस प्रवाह शक्ति के द्वारा ही संपन्न होते हैं। क्रिया के द्वारा इच्छा रहित हुए बिना यह महाबली जो सबसे बलपूर्वक अनावश्यक सारे कर्म करा रहा है, उससे मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं। इसीलिए बाबा का नोट था। इतना डिटेल में कहां भगवान को टाइम नहीं, अभी तो युद्ध भी करना है। बोल दिए वो आएंगे, एक मेरे भक्त, मेरा ही रूप, उनका नाम होगा लहरी महाशय और उनके शिष्य होंगे सान्याल महाशय। वो आएंगे, वो तुमको ये सब बताएंगे। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। इच्छा रहित न होने से ही क्लेश भोग होता है। भोगी कांत वायु के कारण सभी इस क्लेश को सहन करते हैं। यह भोगी कांत ही प्राण है। इसी का एक नाम है पीड़ा। इसका रूप विद्युत के समान है। स्थान हृदय से भ्रू पर्यंत है। हृदय से भ्रू पर्यंत। इसको प्रवाह वायु भी कहते हैं। इस प्रवाह के भीतर सभी पड़े हुए हैं। यही वायु सबके हृदय में कर्ता होकर बैठी है। इसकी उत्पत्ति आकाश से होती है। आकाश की उत्पत्ति कुटस्थ से होती है। कुटस्थ ब्रह्म ही गुरु है। आकाश गुरु पुत्र है और ईड़ा पौत्र, सन, ग्रैंडसन। श्रुति में लिखा है नमस्ते वायो त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासी। यही कर्ता होकर सब कर्मों की चेष्टा करती है और त्वचा का अध्यात्म बनकर ऐसी चेष्टा कर रही है कि सारे स्पर्शों का भोग हो सके। गुरु उपदेश के द्वारा इसका साधन करने पर स्वप्रकाश स्वरूप आधिदैवत पुरुष प्राप्त होता है। उत्तम पुरुष। इसी की ज्योति से चक्षु द्वारा रूप का, कर्ण द्वारा शब्द का, जिह्वा के द्वारा शब्द समूह के निर्गमन और मधुर आदि रस का अनुभव होता है। जिह्वा दो काम करती है, वाणी प्रचार करती है और स्वाद ग्रहण करती है। इसके विकार से ही सब रोगों की उत्पत्ति होती है। कर्ता के विकार से प्रजा में विकार और उससे क्लेश का उत्पन्न होना हो जाता है। यह जब तक देह में है तभी तक मनुष्य को आयु और बल दोनों है। यही विश्व जगत में और कुटस्थ से उत्पन्न हुए, इसी के नाम है जीव, ईश। यह लिंग में विष्णु, गुह्य में ब्रह्मा आदि नाम धारण करके सब लोकों में रहती है। यह जगत मय है। इसके नाश से सारी इंद्रियों का नाश हो जाता है। यह अपान वायु के द्वारा आकर्षित होती है। यू आर सेइंग समथिंग, गिरी? Yes, sir. You said Guhya mein Brahma. You said, what does it mean? Muladhar. Guhya means Muladhar. Sir, where does Rudra reside in that case? Where do you think? What is your guess? Huh? Yes, sir. What is your guess? Agnya Chakra. No. Rudra stays in Manipur. Manipur is Agni, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
यह अपान वायु के द्वारा आकर्षित हो रही अपान का दूसरा नाम है पिंगला। इसकी गति नीचे की ओर अर्थात नाभि से गुह्य पर्यंत है। गुह्य मीन्स मूलाधार। जीर्ण करना हो तो वाम नासिका के द्वारा प्राणायाम करने पर शीघ्र जीर्ण हो जाती है। यही संबह और समीर नाम से विख्यात है। समीर का मतलब होता है स जोड़ के नितंब, म जोड़ के मणिबंध, ई इज इक्वल टू शक्ति, र इज इक्वल टू दृष्टि, अर्थात मणिबंध से नितंब पर्यंत गति का परिमाण है। निद्रित व्यक्ति को प्रातःकाल की वायु जैसे जागृत करती है, उसी प्रकार गुरुवाक्य के द्वारा कुल कुंडलिनी में जो कि मूलाधार में है उसको सम्यक प्रकार से जागृत करने पर अर्थात मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत स्थिर रखने पर स्थिर पद मनुष्य को मोह निद्रा से जगाता है। एक निद्रा तो रोज आप सुबह उठ जाते हैं, शाम को सो जाते हैं, वह निद्रा है। और एक है मोह निद्रा, जिसमें आप कई जन्मों तक नहीं उठते हैं। उससे कौन जगाता है? यही। कौन? सुनिए। समीर निद्रित व्यक्ति को प्रातःकाल की वायु जैसे जागृत करते हैं, उसी प्रकार गुरुवाक्य के द्वारा कुल कुंडलिनी में जो मूलाधार है उसको सम्यक प्रकार से जागृत करने पर अर्थात मूलाधार से ब्रह्म पर्यंत स्थिर रखने पर स्थिर पद मनुष्य को मोह निद्रा से जगाता है। इस स्थिर वायु का नाम है अजगत प्राण। अजगत सिंपल है, अ माने नहीं, यानी जहां जगत नहीं है ऐसा प्राण। जगत शब्द से गति, अशब्द से नहीं, अर्थात अनंत स्थिति, नो गति, नो मूवमेंट। प्राण जो ऊपर है वह अपान स्थिति में आता है, अर्थात क्रिया करके अपने आप स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार चुंबक पत्थर में लोहा स्पर्श करने पर लोहा चुंबक का गुण धारण कर लेता है, उसी प्रकार प्राण के कर्म श्वास प्रश्वास स्थिर हो जाते हैं। विपरीत गमनादि की इच्छा नहीं होती। क्रिया की परावस्था में रहने पर कोई वस्तु स्पर्श नहीं होता। नाक के समीप की सुगंधित वस्तु होने पर भी उसको गंध ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। बाहर का कनेक्शन कट, ऑल डोर्स क्लोज्ड। इस प्रकार की निवृत्ति का उपाय योगियों के पास सहज ही क्रिया के द्वारा प्राप्त हो जाता है। उस निवृत्ति के द्वारा ब्रह्म में स्थिति होती है। जो क्रिया नहीं करते उनकी ब्रह्म में स्थिति नहीं होती। ब्रह्म में स्थिति न होने से प्राण नासिका के द्वारा कुटस्थ में स्थिर होकर छिन्न देश में अर्थात योनि में आकर जन्म ग्रहण कर लेता है। इस बद्धावस्था में कुछ दिन रहते रहते किसी दोष से अथवा अधिक कर्म करने से उसके वेग का ह्रास होता है। वेग का ह्रास होने से इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं अथवा एक बार की उनकी क्रिया का विरोध हो जाता है, अर्थात तब अपान की आकर्षण शक्ति न होने से प्राण किसी न किसी द्वार से बाहर निकल जाता है। डेथ इज द रिजल्ट, और मृत्यु हो जाती है, लिखी दी है। वसंत ऋतु के अवसान में कोकिल, भ्रमर, नव पल्लव इत्यादि का अभाव हो जाता है। जैसे वसंत ऋतु, स्प्रिंग इज ओवर, ऑल दीज थिंग्स वैनिश। उसी प्रकार प्राण के अभाव में तेज का एक अष्टमांश 1/8 और तेज के एक अष्टमांश 1/8 ऑल्सो कहा गया। अभाव में जल का एक अष्टमांश अंतरहित हो जाता है। 1/8 ऑफ तेज, प्राण, नो, तेज एंड जल। जल के एक अष्टमांश के अभाव में मृतिका, मूलाधार, मट्टी, अर्थ, ये सब व्योम अर्थात कुटस्थ में जाकर मिल जाते हैं, अर्थात वहां से जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं। इसी कारण साधक राम प्रसाद ने कहा है कि मरने के बाद जा छिले भाई ताई हबे। इसको क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं, डस्ट टू डस्ट, एशेस टू एशेस, वी रिटर्न फ्रॉम वेंस वी केम। जहां से आए वहीं जा रहे हैं, यानी तुम जो थे वही हो जाओगे। कुलकुंडलिनी सार्द्र त्रिवलयाकृति में है 3.5 कॉइल। इसकी अर्धमात्रा स्थिर अर्थात
अमर है, अपराध चंचल है। यह चंचल भाव अपनी शिथिलता से स्थानच्युत होने के कारण फिर नाभि पर्यंत आ जा नहीं सकता। इसी से प्राण को भी स्थानच्युत होना पड़ता है। स्थिरार्ध मणिपुर स्वादिष्टान मूलाधार में रहता है, इसका नाश नहीं होता, और इस चंचल आर्ध को क्रिया के द्वारा स्थिर करने पर फिर प्राण को स्थानच्युत नहीं होना पड़ता, अपनी जगह पे रहता है। स्थानच्युत न होने से मृत्यु भी नहीं होती, स्थानच्युत होने की कोई इच्छा भी नहीं करता, इसी कारण हृदय को अनाहत कहते हैं। प्राण के विकार से अन्यान्य वायुओं का विकार होता है। इस प्राण की स्थिति ईश्वर रूप में हृदय में रहती है। मूल यदि दृढ़ न हो तो वृक्ष किसी प्रकार खड़ा नहीं रह सकता। Unless the roots are very strong, the tree cannot keep standing. It will be blown away in the first storm. वायु की रबड़ के समान स्थिति स्थापक होती है। रबड़ को ऊपर की ओर खींचने पर नीचे के भार के साथ जैसे वो ऊपर उठता है। इलास्टिक है, नीचे भार है, तो टानोगे तो एक लेवल तक उसका टनेगा, फिर वो भार ऊपर आ जाएगा। वैसे ही इस खिंचाव के साथ नाभि की समान वायु रबड़ के समान ऊपर उठकर मणिबंध में जाती है। वहां नीचे का आकर्षण न होने के कारण अब वो नीचे नहीं आती है। इसी समय स्वादिष्टान अर्थात अधिष्ठान के साथ स्थिति बुद्धि में स्थिर रहती है, जहां राधा कृष्ण रहते हैं, अर्थात कुटस्थ और ज्योति। आपको मालूम है, जिसको वो मिली है क्रिया, उसने देखा है सबसे शुरू में जब गुरु कुटस्थ दर्शन कराते तो बहुत भयानक, बहुत सुंदर, बहुत विशद ज्योति दिखती है। उसके बाद अखंड मंडलाकार दिखता है। यही राधा और कृष्ण है। इसके ऊपर में भगवान गुरु महाराज ने एक भजन की रचना की थी। हमारे गुरु महाराज ने, उन्होंने लिखा था, आमार राधा श्याम का सोने से जे छे भालो। राधा और श्याम एक ही आसन पे एक साथ खड़े हो रहे हैं। लंबा नहीं जाता हूं। ओगो सेजे छे भालो जुगल रूपे कोरे छे आलो। साथ में मिलके बहुत जबरदस्त प्रकाशवान हो गए। वो बहुत ज्योति निकल रही है उनमें से, मैंने देखा है। यह ज्योति योनि में जन्म ग्रहण करती है। समान वायु के भाव में स्थिर न रहने के कारण प्राण के खिंचाव के साथ रबड़ के समान मणिबंध में गमन करती है, जिससे जन्म मृत्यु के कर्ता का अभाव होता है। इसके बाद मूलाधार अर्थात सब का आधार जो मृतिका है, वो सब के अभाव में जैसे कि तैसे मृतिका ही रह जाती है। ये सब जाने के समय कंठ होकर गमन करते हैं। कंठ में सदाशिव जीव रहते हैं, जीवित रहते हैं। जब सभी कंठ पर्यंत गमन करते हैं तब जीव देखता है कि अब मैं भी चला, बाय बाय, गया, फिनिश। राहुल गांधी बोलता है ना। उस समय यदि जीव विशेष चिंतन न करके अभ्यास के द्वारा उस विशुद्धाक्य कुटस्थ की विशुद्धाक्य कुटस्थ, विशुद्धाक्य यहाँ कहाँ है, यहाँ कुटस्थ, अच्छा विशुद्धाक्य का कुटस्थ अलग, चिंता न कर सके गलत पढ़ रहा हूं, गला गड़बड़ा है। उस समय यदि जीव विषय चिंतन न करके अभ्यास के द्वारा विशुद्धाक्य कुटस्थ की चिंता कर सके तो जीव की मुक्ति हो जाएगी। विषय चिंतन होने पर जीव का परिचालन होगा। विशुद्धाक्य का कुटस्थ क्यों? प्रत्येक चक्र का अपना अलग कुटस्थ रहता है। यहाँ तो जो कुटस्थ है वो है ही, प्रत्येक चक्र में भी कुटस्थ रहता है। इसलिए विशुद्धाक्य का चक्र गलत नहीं कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कि ये जो है आकाश का कुटस्थ है। यहाँ सशरीर गति होती है, स्वर्ग में जाता है, ये स्वर्ग है। अपान वायु कुल कुंडलनी स्वरूपा नित्य ब्रह्म है। विशुद्धाक्य में जाकर अनन्य वस्तुओं में मन लगाने के कारण भोग के लिए जन्म ग्रहण करती है। फिर इस प्रकार की वस्तु में मन क्यों नहीं लगता? स्थिति च्युत होने में सामान्य कारण विषय है, उनमें अभ्यासवश मन सहसा चला जाता है। परांचिखानी व्यत्रणत्स्व। अतः स्पर्श यानी प्राणवायु दोष का कारण बनती है, क्योंकि स्पर्श यानी तेज बाहर की वायु के आघात से सूक्ष्म में मिलकर समस्त द्रव्यों को गला देता है, अर्थात समस्त द्रव्यों में मन चलायमान होता है। ब्रह्म स्वयं ही अदृश्य भाव से 49 वायु होकर अनंत प्रकाश क्रिया करते हैं। देखिए, मैं फास्ट तो पढ़ रहा हूं, लेकिन मोटा मोटी जो बात है वो समझ में आ रही है कि सारा वायु का खेल है। प्राण भी वायु है। प्राण के अलग अलग
विभाग करके भी हम लोग को बताया, प्रभव, प्रवह, उद्वह, बहुत कुछ बताया, नाम भी याद नहीं रहता है। यही जब चंचल होकर बाहर में ले जाता है मनुष्य को, तो वस्तु के साथ मिल जाता है, भगवान को भूल जाता है। यही बताया अभी। समय है कि गया? ओह, समय क्रॉस हो गया। तो आज हम लोग इसी को यहीं रोक देते हैं। एक पैरा मैंने मार्क किया था शुरू में, जब गीता फर्स्ट टाइम जब पढ़ी थी, उसमें एक पैरा मैंने मार्क किया था, वो मार्किंग है इसमें, वो पढ़ता हूं, उसके बाद छोड़ देते हैं। इस कुटस्थ में बिना प्रयास के ही सब कुछ देख सुन सकते हैं। बिना प्रयास के समस्त गंध, स्वाद, अनुभव और स्पर्श बोध भी होता है। इसकी स्थिति में ही जगत की स्थिति है। इसके भीतर जो सारी मूर्तियां दिख पड़ती हैं, आकार, शेप्स, उनकी गति भी देखने में आती है, परंतु समाधि में गति का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उस समय वह आप ही नहीं रहता, मेरा मैं ही गायब है। कौन देखेगा? जब भली भांति समाधि होती है तो शून्य जैसे अंत नहीं है, वैसे ही स्थिरत्व का भी अंत नहीं होता है। यह स्थिर आकाश जो समाधि में दिखलाई देता है, उसमें भी 2 आना वायुकांश है। 2 आना, 1/8। जब बिल्कुल गतिहीन हो जाएगा तब एक ब्रह्माकार हो जाएगा। यहां रहने पर निम्नलिखित चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ऐसे साधक में जो वहां रहता है, वहां रहने का अभ्यस्त है, उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस आएंगे। क्या? मृदु भाषण, मीठी बात बोलेगा, अल्प गंध बोल, हल्की हल्की उसको सुगंध सी होगी, रसा स्वाद, गले में रस का स्वाद होगा, रूप देखने की इच्छा और अल्प स्पर्श शक्ति, रूप भगवान का देखने की इच्छा और अल्प स्पर्श शक्ति, छूना होना कम। ये स्थिर वायु जब कंठ में जाती है तो काल का अनुभव होता है, अर्थात ब्रह्म में रहना होता है। वहां रहने पर भूत, भविष्य, वर्तमान सबका अनुभव होता है। त्रिकालदर्शी। लंबा है, इसमें यही रोक देते हैं, जबरदस्ती खींचने का कोई लाभ नहीं है। क्या लिखा है देखिए, वैशेषिक दर्शन व्याख्या से उद्धृत। वैशेषिक स्पेशल दर्शन जो लहरी महाशय को दिखा, जो अनुभव किया, उन्होंने जो वर्णन किया, उसका विस्तार सान्याल महाशय ने इस नोट में किया। अद्भुत है। तो हम लोग आज यहीं पे रोकते हैं, अभी काफी लंबा है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 5 पेज बाकी, कल हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु एवरीबॉडी, कल मिलते हैं।